लोगों ने अभी जो भीम पुल है वहाँ से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, सरस्वती नदी के दर्शन कर लिए हैं। आप लोग माणा घूमने के लिए आओ तो सबसे पहले गणेश गुफा और ब्यास गुफा जाना, क्योंकि उसके बाद जो शॉर्टकट रास्ता पड़ता है तो वहाँ से आप सीधा ही भीम पुल जा सकते हो। अगर आप और करीना मतलब अभी चल ही रहे हैं ब्यास गुफा जाने के लिए, और करीना को अभी मतलब कुछ पंजाबी लोग दिखे तो इसे पंजाबी बड़े पसंद है। तो पहुंच चुके हैं भीम पुल के पास में, और मेरे पीछे आप लोगों को जो सरस्वती नदी दिख रही है। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और अब चलते हैं सीधा ही गणेश गुफा की तरफ को। और माणा वालों ने भी मतलब इतनी, जैसे हम लोगों का खेती का काम है तो इन्होंने भी पत्ता गोभी और बाकी जो सब्जियां है वो बो रखी हैं। तो सेम जैसा हमारा काम है वैसे ही इनका भी है। और इस रास्ते भी कई टूरिस्ट आ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं गणेश गुफा, ब्यास गुफा और भीम पुल की साइड को। तो यहाँ से भी दो रास्ते जाते हैं, एक लेफ्ट को जाएगा और एक राइट को। तो हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी गणेश गुफा और व्यास गुफा हो गया। बाकी केसर प्रयाग, सरस्वती धाम और भीम पुल जाने के लिए लेफ्ट वाले रास्ते जाना है, हमें जाना है ऊपर। यहाँ पे हमें इतना प्यारा सा डॉगी मिला है, इतना सुंदर सा। लोग गणेश गुफा पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ भी बहुत सारे पर्यटक हैं जो वो भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश गुफा में, और ये वही स्थान है जहां गणेश भगवान जी ने महाभारत व पुराणों को लिखा था। जब वेद व्यास जी ने गणेश भगवान जी को महाभारत सुनाई थी तो इन्होंने यहीं लिखा था, और यहीं से गणेश भगवान जी ने सरस्वती नदी को श्राप भी दिया था। इसीलिए सरस्वती नदी केवल माणा में देखी जाती है और उसके बाद तो केसर प्रयाग से सीधे ही पाताल लोक में चली जाती है। गुफा के बाद अब हम लोग जाने लगे हैं ब्यास गुफा, और गणेश गुफा से ज़्यादा नहीं, बस 200-300 मीटर ही दूर है ब्यास गुफा। और गणेश गुफा का तो आप लोगों को पता है, गणेश गुफा की जो स्टोरी है, भगवान श्री गणेश जी ने जब व्यास जी ने पुराणों और महाभारत की जो कथा बताई थी तो गणेश भगवान ने वो कथा गणेश गुफा में ही लिखी थी। और अब जाएंगे ब्यास गुफा, और इतनी चढ़ाई वाला रास्ता भी नहीं है, बस थोड़ा सा है, बाकी सिंपल है। और पहले के हिसाब से तो अब मतलब रास्ता एकदम बहुत चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया जो है वो रास्ते को बना दिया गया है। पहले तो ऐसा बड़ मतलब पत्थर ही पत्थर वाला रास्ता था। मैं और करीना मतलब अभी चल ही रहे हैं व्यास गुफा जाने के लिए, और करीना को अभी मतलब कुछ पंजाबी लोग दिखे तो इसे पंजाबी बड़े पसंद है। इसके लिए कोई लड़का हो तो जरूर बताना। व्यास गुफा भी पहुंच चुके हैं। अंदर वीडियो बनाना अलाउड था नहीं तो मैंने बनाई भी नहीं। ठीक नहीं होता है, क्योंकि उनकी डांट खाने से अच्छा है कि वीडियो ही ना बनाओ। और जो वेद व्यास जी थे तो उन्होंने यहीं से जो महाभारत है तो मतलब महाभारत सुनाई थी, और नीचे गणेश गुफा में गणेश भगवान जी ने महाभारत और जो पुराण है तो उनकी रचना की थी। और जहाँ पे मैं अभी आई हूँ यानी कि व्यास गुफा पे, तो यहाँ पे जो महाभारत लिखी गई थी तो ये है वो पुस्तक जो कि अब पत्थर के रूप में आ गई है। तो वेद व्यास जी ने इसे पत्थर का रूप दे दिया था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पत्थर पे जैसे एक कॉपी रहती है तो उस पर बहुत सारे पन्ने रहते हैं, तो उसी हिसाब से इतनी सारी लाइनें हैं।
तो यहाँ से जो माणा गांव है बड़ा ही सुंदर सा दिख रहा है और जो हमारी बद्रीनाथ घाटी है वो भी दिख रही है। और अब बारी है भीमपुल जाने की। तो यहाँ से एक रास्ता मतलब जो शॉर्टकट है वो भीमपुल, सीधे ही भीमपुल पे मिल जाता है। तो आप लोगों को आज उसी रास्ते ले जाती हूँ। नहीं तो कई यात्री मतलब यहाँ से पूरा नीचे उतरेंगे, फिर यहाँ गणेश गुफा है तो उतनी दूर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। गुफा से मतलब 100 या 200 मीटर नीचे आते ही आपको जो भीमपुल का शॉर्टकट है वो मिल जाएगा। यहाँ से आगे, यहाँ से आप सीधा गणेश गुफा की तरफ जाओगे, लेकिन हमें जाना है भीमपुल, तो इस रास्ते चलते हैं। आप लोग माणा घूमने के लिए आओ तो सबसे पहले गणेश गुफा और ब्यास गुफा जाना, क्योंकि उसके बाद जो शॉर्टकट रास्ता पड़ता है तो वहाँ से आप सीधा ही भीमपुल जा सकते हो। अगर आप लोग पहले भीमपुल जाओगे फिर गणेश गुफा, ब्यास गुफा, तो आपको चढ़ाई भी मिलेगी और आप लोग थक भी जाओगे। तो भीमपुल पहुंचने वाले हैं, तो मात्र 5 मिनट में ही हम जो शॉर्टकट है वहां से नीचे उतर आए थे। तो इसीलिए आप लोग पहले मतलब गणेश गुफा और ब्यास गुफा घूमना और उसके बाद भीमपुल जाना। अगर आप पहले भीमपुल आओगे तो फिर ऊपर जाने में बहुत ही चढ़ाई है और थकान भी हो जाती है। और हम लोग जा रहे हैं भीमपुल, तो आप लोगों को सरस्वती नदी दिखाती हूँ। और आज कोशिश करेंगे कि जो वसुधारा का रास्ता है तो आधा रास्ता वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। करीना का साथ रहा तो जरूर जाएंगे। तो इस साइड भी काफ़ी भीड़ है, इस हिसाब से मतलब बद्रीनाथ में इतनी भीड़ है नहीं। आप लोगों को मैं रोज ही दिखाती हूँ, मंदिर के पास में बहुत भीड़ रहती है। तो पहुंच चुके हैं भीमपुल के पास में और मेरे पीछे आप लोगों को जो सरस्वती नदी दिख रही है, तो सरस्वती नदी को भगवान श्री गणेश जी ने श्राप दिया था। जब वो महाभारत लिख रहे थे तो जो सरस्वती नदी है वो बड़ा ही शोर कर रही थी। तो गणेश भगवान जी ने जब उन्हें श्राप दिया था तो उसके बाद थोड़ा ही आगे पे जहाँ पे केसव प्रयाग बनता है तो वहाँ से जो सरस्वती नदी है वो हो जाती है विलुप्त। हम लोग ठीक भीमपुल में खड़े हो रखे हैं। कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि जो सरस्वती नदी के ऊपर एक पत्थर है तो वो भीमपुल है। भीमपुल वो नहीं है। भीमपुल जिस पुल से हम लोग इधर से उधर क्रॉस करते हैं तो वो है भीमपुल। लोगों ने अभी जो भीमपुल है वहां से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, सरस्वती नदी के दर्शन कर लिए हैं। और माणा में ही जो है मतलब हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, जो पहले हिंदुस्तान की आखिरी दुकान हुआ करती थी वो हो गई है प्रथम दुकान। तो आप लोग माणा आते हो तो यहाँ पे आप फोटोशूट जरूर करवाना, क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा, अगर आप फ्लैग के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हो तो उन्हें बस फ्लैग का 10 रुपये चार्ज देना पड़ता है, जो हमारा तिरंगा है। और ये है वो दुकान, यहाँ पे भी है। यहाँ से आप थोड़ा ऊपर पे जाओगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो माना कि हर एक दुकान पे यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप कहीं पे भी फोटोशूट कर सकते हो। तो ये है भीमशिला, जो कि भीम ने उठा के रखी थी जब उनको स्वर्गारोहणी जाना था। तो सरस्वती नदी के मतलब बीच में सरस्वती नदी थी, तो इस साइड आने के लिए कोई रास्ता था नहीं। तो भीम ने इतना बड़ा पत्थर उठाया था, तो इस पत्थर को इसलिए भीमशिला कहा जाता है। और यहीं पे उनके हाथों के निशान भी हैं। और फिर यहीं से आगे जो है स्वर्गारोहणी का रास्ता जाता है। तो हम लोग भी जाएंगे आज। थोड़ा माणा आए हैं घूमने के लिए और मुझे मतलब एक भैया और मिले हैं, वो भी ब्लॉग बनाते हैं। और ये भैया है कोटद्वार के। तो अब हम लोग जा रहे हैं जो स्वर्गारोहणी वाला रास्ता है तो उस तरफ। वैसे तो अभी वसुधारा जाने का टाइम बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं। और वसुधारा मतलब यहाँ से पूरा 5 या 6 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पहुँचने हमें अंधेरा हो जाएगा। लेकिन आधे रास्ते तक जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं तो वहाँ तक चलते हैं। और स्वर्गारोहणी के रास्ते के शुरुआती में आप लोगों को जो 5 पांडव है और उनके साथ में जो द्रौपदी है, तो उनकी सभी की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है, बारी लगी हुई थी। और यहाँ पे एक कुत्ता भी है जो स्वर्ग गया था युधिष्ठिर के साथ में।
तो पहले इस साइड दुकान वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है कुछ दुकानें भी खुल गई है। लोग आगे चल ही रहे हैं और मौसम इतना खराब हो गया है, हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। वसुधारा का रास्ता है, रास्ते में आप लोगों को एक मंदिर और मिलेगा जो कि है माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का। तो हम लोग यहाँ भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जाएंगे थोड़ा वसुधारा के रास्ते तक, थोड़ा आगे आगे तक, और आप लोगों को मतलब यहाँ का रास्ता दिखाती हूँ। तो ये है रास्ता। वसुधारा गए थे आप? नहीं गए? नहीं भैया, कुछ लोग वसुधारा से वापस आ रहे हैं तो थकान लग गई इन लोगों को, और मैं समझ भी सकती हूँ क्योंकि पूरा 5-6 किलोमीटर दूर है, ऊपर से चढ़ाई है, और अभी तो रास्ता मतलब थोड़ा बहुत ठीक है। जैसे हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर को जाएंगे फिर पत्थर वाला रास्ता है। और जाऊंगी कभी वसुधारा तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी वहां भी। आ गए वसुधारा से? गए थे? थक गए? कहाँ से आए हो आंटी लोग आप? हम लोग किन्नौर से। किन्नौर से, हिमाचल से। मैं भी यहीं की हूँ, बद्रीनाथ की। अच्छा, हाँ हाँ, हमारा एक एक वही हो रहा है ना। हम एक ही वो हो गए इलाके के। हाँ, गढ़वाली, कुमाऊनी। क्यों आंटी पैदल गए आप? एज कितनी है आपकी? 80 के ऊपर। 80 से भी ज्यादा है आंटी की एज, और अब फिर भी आंटी पैदल जाके आ गए, और आंटी के साथ वाले भी। बड़ी हिम्मत है आंटी आप लोगों में तो, और लोग नहीं जा पाते हैं ना, हमें तो आदत है खैर। और अब आज बद्रीनाथ ही रुकोगे? ठीक है, बाय आंटी। आंटी लोगों से मिलके इतना अच्छा लगा। आंटी मतलब 80 प्लस है, और उसके बाद भी वसुधारा तक पैदल गई थी भाई, और आंटी के चेहरे पे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही, मतलब थकान दिख ही नहीं रही है। और इस साइड भी मतलब बहुत सारे लोग फोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए आ रखे हैं, और करीना थोड़ा नीचे पे रुक गई है, उसको भी थकान लग गई थी। तो बड़ा सुंदर सा सभी लोग इस साइड फोटो क्लिक करवाने के लिए आ रखे हैं, और इस साइड का नज़ारा इतना प्यारा आ रहा है। और सामने पे जो ये मंदिर आप लोग देख रहे हो, तो ये भगवान बद्री विशाल जी की माता का मंदिर है, माता मूर्ति। तो वहाँ भी एक मेला लगता है जो अष्टमी के बाद लगता है, तो वहाँ केवल उसी दिन पूजा होती है। तो वहाँ भी जरूर जाऊंगी और आप लोगों को वहाँ के दर्शन भी करवाऊंगी। और अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं वसुधारा जा पाऊँ, तो चलते हैं वापिस घर की तरफ। तो आप लोग वसुधारा गए थे? नमस्ते, कैसे हो? वसुधारा गए पूरा? अब बताओ कैसा फील रहा? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त रहा यार। अच्छा रहा ना? तो आधा रास्ते तक तो मैं गई थी, थोड़ा ही गई, ज्यादा नहीं गई। और करीना वैसे भी थक गई थी, और इसी को लेके जाऊंगी मैं वसुधारा। इसको थकान लग जाती है ना, इसलिए इसी को ले जाना जरूरी है। मेरे को आज यहाँ की भोटिया ड्रेस भी पहननी थी, लेकिन टाइम भी नहीं मिला। दो वीडियो भी बन गई थी, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि गणेश गुफा गए, फिर और जगह भी गए, फिर प्रोग्राम भी देखना था जो मेला हो रहा है माड़ा गांव में। तो अब कभी और दिन आऊँगी या फिर कल आऊँगी, कल टाइम मिलेगा तो कल ज़रूर बनाएंगे। और अभी के टाइम पे मतलब भीड़ भाड़ थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है, बारिश वाला। और अभी तक सारी ही दुकानें बंद हो रखी थी, क्योंकि जो मेला चल रहा था तो सब लोग मेला देखने के लिए गए थे, और अब धीरे धीरे सारी ही दुकान खुलनी शुरू हो गई है। रीना भी चली गई है मेरे भाई के साथ, और मैं जा रही हूँ आधे रास्ते तक पैदल, क्योंकि उसके पास बाइक थी, गाड़ी लेके आया नहीं था वो, तो मैं पैदल जा रही हूँ। और इतना जाम लग रखा है, जाम एकदम, मतलब चारों ओर गाड़ी ही गाड़ी है बस माड़ा में। तो आप इस साइड मतलब अपनी गाड़ी लेके मत ही आना, पर्सनल गाड़ी लेके। हो सके तो माड़ा स्टेशन से मतलब एक इंसान का 50-60 रुपये लेता है किराया। और अभी के टाइम पे रोड एकदम खाली हो गई है, नहीं तो इतनी भीड़ भाड़ थी। तो पहले जब हम लोग माड़ा आते थे, तो जो ये नया वाला पुल बन रखा है, ये वाला तो पहले था नहीं, पहले हम ऊपर रास्ते जाते थे और यहीं से यहाँ से आगे जाते थे। लेकिन इसी साल से ये पुल बन गया है नया वाला, तो काफ़ी अच्छा बन रखा है, और फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं तो पहले
सामने पे रोड थी, रोड थोड़ा ठीक नहीं थी तो गाड़ी वगैरह अटक जाती थी। माणा से मैं आ गई हूँ अभी पैदल चलते चलते अपने मामा जी की दुकान पे, और यहाँ आके मुझे एक सरप्राइज़ मिला है क्योंकि मेरे मामा जी का जो लड़का है वो आ रखा है। और कब आए यहाँ? कल आए। तो कल ही आए, मुझे पता था नहीं, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ घर चलते हैं, लेकिन अभी मना कर रहा। घर आ रहा है? दीदी को क्या खिलाएगा फिर? है दीदी के लिए लेके आ जा कुछ। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं अकेले माणा से घर जा रही हूँ। जब तक मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी तब तक मुझे मतलब अकेले जाने में या फिर कहीं आने में भी इतना अजीब सा लगता था कि कैसे जाना है। लेकिन जब से ब्लॉग बनाना शुरू हुआ है तब से मतलब सारा डर ही ख़त्म हो गया। कहीं भी जाने आने जाने में डर नहीं लगता है और मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को घूमना। तो माणा से मैं पहुंच चुकी हूं अभी बद्रीनाथ में, और अभी जा रही हूं अपने घर पे क्योंकि दूध देने भी जाना है। और रास्ते में भैया मिल गए थे, मेरे गांव के ही है बड़े भैया, तो उन्होंने लिफ्ट दे दी थी मुझे बाइक में, तो जल्दी पहुंच गए। और आप लोगों को भी जैसे माणा जाना है तो सुमो का किराया वही है, एक पर्सन का 50 रुपये। बाकी बुक करवाओगे, बुक मतलब गाड़ी बुकिंग पे लोगे तो 1000-1500 रुपये तक का है। और सिंगल आप आ रहे हो तो आप बाइक में लिफ्ट भी ले सकते हो किसी से भी। तो मैं पहुंच चुकी हूं अभी घर पे, और माणा में ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। आधे रास्ते तक मैं पैदल आई, उसके बाद भैया से आई, लेकिन फिर भी बारिश हुई है नहीं। और अभी मुझे दूध देने जाना है, और दीदी ने पोस्ट ऑफिस में कुछ सब्जी भेजी है जो उनकी नई फसल है। पोस्ट ऑफिस में अभी दीदी की सब्जी दे दी है, और अभी डाक गाड़ी तो आई है ना, इसलिए हमारी सब्जी अभी नहीं आई है। और मार्केट में सच में आज बहुत कम भीड़ है, मंदिर के पास में भी कमी थी, मार्केट एकदम खाली खाली सा है। तो पोस्ट ऑफिस से घर आने के बाद हम सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। और आज का दिन बड़ा ही थकान भरा था क्योंकि माणा गए थे, तो माणा में प्रोग्राम भी देखा, गणेश गुफा गए, ब्यास गुफा, भीमपुल, और थोड़ा सा मतलब वसुधारा का आधा रास्ता भी नहीं, बस थोड़ा बहुत उस साइड को भी गई थी। फिर घर आने के बाद दूध देने गई, और अभी जाके घर आई, फिर खाना वगैरह खाया, और अभी वीडियो एडिट वगैरह करनी है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।